ओके फाईन गाईज. ओके सो नाव वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन. आजच्या आपण टॉपिकला सुरुवात करूया. आज आपल्याला कन्स्ट्रक्टर झालेलंच आहे कम्प्लिटली. तर आज आपण काय करूया, काहीतरी नवीन ओके स्टडी करण्याचा प्रयत्न करू. काय करायचं मग नवीन ओके न्यू ओके वी हॅव टू स्टडी समथिंग न्यू. सो वॉट आता आपलं इम्पॉर्टंट गोष्ट काय राहिलेली आहे, ॲरे इज द इम्पॉर्टंट थिंग. आता जर तुम्हाला ॲरे स्टडी करायचा असेल सगळ्यात आधी ओके, तर सगळ्यात आधी कळलं पाहिजे की व्हॉट इज ॲरे अँड वाय वी यूज ॲरे. तुम्हाला काय माहिती आहे ॲरेबद्दल, वाय वी यूज ॲरे, व्हॉट इज द नीड ओके of array? Collection of element of same type. Okay, a collection of element of same type. Okay, good job. अगेन कोई देखो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे वन लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. सो उसके लिए एटलीस्ट आपको कुछ तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी. और कोई? मैं यहाँ पे तब तक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एरे के लिए. चलो गाइस कम ऑन, कुछ भी बता सकते हो. क्या है एरे? देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे. एरे क्या है, हाउ वी विल ओके यू हाउ एरे ओके वर्क्स, एरे का क्यों यूज़ करना है. ठीक है चलो ओके. सो आप अगर यहाँ पे नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एरे है क्या एक्चुअली, और एरे का यूज़ क्यों करना है, क्या रीज़न है एरे के पीछे यूज़ करने के पीछे. ओके चलो ठीक है. आपको वेरिएबल पता है सब लोगों को? यस सर. क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है अभी ये तो बता सकते हो आप लोग? Use for store data. यूज फॉर स्टोर डेटा. ओके फाइन. और कोई? चलो आलमास आप बताओ क्या होता है वेरिएबल? सर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है. ऐसा ही देखा था हमने. ज्योति ज्योति Yes, sir. Yes, sir. काय आहे अरे सॉरी वेरिएबल? So array is a collection of same data types. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? Variable is we store the values in variable. So we Okay. use a variable. वी यूज ए वेरिएबल स्टोर ए वैल्यू. ओके साहिल? साहिल आहे का? ओके गाइस, सिम्पली आपण काय म्हटलं होतं, वेरिएबल इज व्हॉट, वेरिएबल इज ए सिम्पली मेमरी लोकेशन. ओके इट्स अन पार्ट ऑफ मेमरी. ओके मेमोरी, और ये क्या होगा ओके सिम्पली लोकेशन. ओके ओके आता ये लोकेशन काय करतं, ओके मेमरी आहे म्हणजे मेमरीमध्ये काय करतो आपण, डेटा स्टोर करतो. सो ओके मेमरी में हम स्टोर करते क्या, डेटा. सो विच इज यूज टू ओके विच इज़ यूज टू स्मॉल साइज ऑफ डेटा हो या स्मॉल ओके पीस ऑफ डेटा आप बोल सकते हो. ओके साइज देखना. ओके ओके स्मॉल पीस. ओके ओके स्मॉल piece of data. Okay size of data. ओके दैट इज व्हाट सिंपली वेरिएबल. एंड यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन है क्या, कंप्लीट वेरिएबल का. ठीक है बॉस, आप यहाँ पे डेटा स्टोर करते हो, नो इशू. ओके स्मॉल पीस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा या स्मॉल साइज ऑफ डेटा स्टोर करते हो. ओके
अभी यहाँ पे और क्या बचा हुआ है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एंड इट्स ओके and it change okay its value एज पर द प्रोसेस। अभी यहाँ पे वेरिएबल है तो उसका वैल्यू क्या होते रहेगा, चेंज भी होते रहेगा। सो सिंपली वेरिएबल का ये डेफिनेशन बनता है कंप्लीटली। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली तो व्हाट इज वेरिएबल, इट्स सिंपली ओके पीस ऑफ मेमोरी और सिंपली लोकेशन ऑफ मेमोरी, इट्स एन ओके small part of memory okay which is used to store the okay small value or small particular value suppose okay so store the data and it's okay change its value as per the process। जैसे आपका प्रोसेस चेंज होता है, जैसे आपका प्रोसेस ओके बढ़ता है ओके वैल्यू में भी ओके इंक्रीमेंट हो सकता है, मे भी डिक्रीमेंट हो सकता है एज पर द प्रोसेस। वहाँ पे कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। सो इट्स चेंजेबल, सो दैट इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज ए वेरिएबल। ओके सो ये सिंपली आपका क्या हो गया, वेरिएबल। अभी बात करेंगे वेरिएबल की, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता है, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। सो वेरिएबल अगर क्रिएट करना है तो आपको डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द डेटा टाइप। सो हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंट यहाँ पे यूज किया है। सो इंट सपोज नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, नम इज द नेम ऑफ योर वेरिएबल इक्वल टू, और उसको जो भी वैल्यू असाइन करना है वो वैल्यू। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ही जगह पे हो गया। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहाँ पे है, सो दिस इज व्हाट द ओनली डिक्लेरेशन ऑफ योर वेरिएबल। सो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, और ये क्या हो गया, उसको असाइन कर रहे हो, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन हमने एक ही जगह पे यहाँ पे कर लिया है। सो दिस इज व्हाट सिंपली योर वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल क्या है, इट्स एन सिंपली नेम ऑफ योर मेमोरी लोकेशन। ये वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम है यहाँ पे नम नाम का, और उस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर किया है, इंटीजर 100 यहाँ पे हमने स्टोर किया है। जब भी मैं ये नम यूज करूंगा मतलब क्या होगा, उस मेमोरी पे जिस मेमोरी का ये नाम है उस मेमोरी से ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू लेके आएगा आपके पास। क्लियर गाइज? यस सर। दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज ए वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात अगर करेंगे यहाँ पे, ओके वेरिएबल का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो सिंपली वेरिएबल इज यूज टू स्टोर ए सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू की बात करेंगे, बट अगर मुझे सपोज मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, देन हाउ टू स्टोर इट। ओके मल्टीपल वैल्यू मतलब क्या, मेरे पास सपोज मैं कॉलेज का सिस्टम बना रहा हूँ, और कॉलेज के सिस्टम के अंदर के मुझे क्या करना है, मेरे पास 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का आईडी आएगा, तो 100 स्टूडेंट के आईडी के लिए मैं 100 बार वेरिएबल बनाते रहूँगा। क्या, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसा बनाना सही रहेगा क्या? वो क्या होगा, कोड रिपीट होगा, सेम कोड रिपीट होगा, और तो और कोड में बहुत सारा लेंदी भी होगा, रीडेबिलिटी भी सही तरीके से नहीं रहेगी। रीडेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा फिर, यार ऐसा अगर आपके पास है एक टाइप का ही डेटा है, जैसे सेम टाइप का डेटा है, ओके जैसे रोल नंबर क्या है, इंटीजर डेटा है, और कितनी बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है, 100 बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है। सो ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, मुश्किल वाली बात है। ओके उसके साथ साथ ओके स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम भी आएगा, नेम भी क्या करना है, 100 टाइम स्टोर करना है। ओ नो, इट्स ओके, इट्स एन रियली ओके बिग प्रॉब्लम। तो क्या करें फिर इसके लिए, तो उन्होंने क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या निकला, तो सोल्यूशन निकला एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिस वेरिएबल के अंदर ओके मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर एक ही वेरिएबल होगा, ओके बट ऐसा नहीं कि मोर देन 1 वैल्यू है तो नंबर ऑफ वेरिएबल बनेंगे, नहीं बॉस, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल एंड उस वेरिएबल के अंदर मोर देन 1 वैल्यू हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है। दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज एन एरे। क्लियर गाइज आप यहाँ पे? हेलो, यस सर। तो वहां पर उन्होंने क्या निकाला, एरे नाम का कॉन्सेप्ट निकाला। तो एरे के अंदर क्या हो सकता है, एक वेरिएबल, ओके एक वेरिएबल के अंदर मोर देन 1 एलिमेंट, जिसको हम वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके मोर देन 1 वैल्यूज हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, वैल्यू का टाइप सेम रहेगा, क्योंकि सेम टाइप का डेटा होगा। एक वेरिएबल बनाएंगे तो एक ही डेटा टाइप यूज होगा, और सेम डेटा टाइप के क्या होंगे, मोर देन 1 वैल्यूज वहां पे हम स्टोर करेंगे। ओके अभी मोर देन 1 वैल्यूज अगर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएंगी, उस वैल्यू को प्रोसेस कैसे करेंगे।
हाउ टू प्रोसेस दैट वैल्यू। अभी एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, तो प्रोसेस कैसे करेंगे बॉस वहाँ पे, तो ये डिफिकल्टीज है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि क्या करे, हर एक वैल्यू को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दे। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो एरे के अंदर जिसको आप क्या कहते हो, इंडेक्स कहते हो, उस इंडेक्स को क्या किया जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए यूज किया जाएगा। तो हर एक वैल्यू क्या करेगी एरे के अंदर की, एक इंडेक्स नंबर कंटेन करेगी। एंड इंडेक्स नंबर उन्होंने क्या किया, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो रखा। अभी ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो रखा, क्यों रखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि अरे में जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, एरे मिला। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल, एक वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू के लिए क्या है, सिंगल वैल्यू के लिए वेरिएबल, मल्टी वैल्यू के लिए क्या हो गया फिर आपके पास, एरे। तो एरे इज व्हाट, एरे। सो एरे को आप क्या बोल सकते हो, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। क्या कर सकता है एरे, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, बट कैसे, विथ एक ही वो क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, बट कहाँ पे, एक ही वेरिएबल के अंदर। स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। एंड ऑल वैल्यूज आर सेम टाइप के वैल्यूज होंगे यहाँ पे। सेम टाइप के वैल्यू स्टोर होंगे। और तो और ये कैसा स्टोर करता है फिर एरे फिर कहीं पे भी स्टोर होगा क्या, नहीं, एक जगह पे मेमोरी लेगा। वेरिएबल कैसा होता है, एक ही जगह पे मेमोरी एलोकेट करता है, तो एरे भी क्या करता है, आपका सभी वैल्यूज के लिए एक ही जगह पे मेमोरी एलोकेट करेगा। मतलब कैसा, जैसे आपका ट्रेन होता है, ट्रेन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ऐसा बीच में थोड़ा सा गैप है, आधा ट्रेन इधर आधा ट्रेन उधर, ऐसा होता है क्या, तो नहीं होता है। तो एक जैसा वो कैसा होता है, पूरा का पूरा एकदम स्टार्ट टू एंड क्या होता है, पूरा कनेक्टेड होता है। वैसे ही आपका एरे भी क्या होगा, पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा। मतलब वन एलिमेंट कनेक्टेड टू अदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी एलिमेंट है वो सब कैसे रहेंगे, कंटिन्यूअसली रहेंगे। तो सेम टाइप ऑफ डेटा रहेगा यहाँ पे। एंड मेमोरी इन ब्लॉक आपको बोल सकते हो, कंटिन्यूअस फैशन। सो एरे क्या होगा, एक कंप्लीट एरे इस तरीके से होगा। एरे इज व्हाट, एरे इज ए वेरिएबल। सिंपली सबसे पहली बात यहाँ पे, इट इज ए वेरिएबल। क्या है ये बॉस, एक वेरिएबल है। सो ठीक है, नो इशू। इट्स एन वेरिएबल, नो प्रॉब्लम। तो एरे क्या है, एक एरे एक वेरिएबल है। क्या करता है, मोर देन वन वैल्यू स्टोर करता है। गुड जॉब, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं, और सभी मल्टीपल वैल्यूज कैसे होते हैं, सभी वैल्यूज कैसे होते हैं, सेम टाइप के वैल्यूज होते हैं। नो प्रॉब्लम। एंड क्या करता है, वो मेमोरी एलोकेट कैसे करता है, एज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है। क्योंकि आपको पता है, आपको कोई भी नॉर्मल वेरिएबल भी अगर बात करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है, तो कैसे एलोकेट करता है, आप लोगों को ये भी पता है। क्लियर है ना गाइज, आप लोगों को कोई डाउट यहां तक एरे के अंदर? No, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एरे क्या है, सिंपली कुछ नहीं, एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, ऐसा एक वेरिएबल है, जैसे कि आप क्या कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने वाला वेरिएबल है। मल्टीपल वैल्यू भी कैसे है, राइट राइट। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। सिंगल मेमोरी मतलब ऐसा कंटिन्यूअस ब्लॉक को एलोकेट करेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, क्यों यहाँ पे मैं ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस। ये मेमोरी ब्लॉक क्यों, कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक, यहाँ पे ये चीज क्यों यहाँ पे यूज की जा रही है, क्योंकि आपको अगर पता है
ए इक्वल टू 10 किया तो ये मेमोरी एलोकेट करता है कि नहीं करता है, और करेगा तो कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। देखो हाँ गाइस, आपको यहीं पे समझ में आएगा पूरा एरे। एरे मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। एरे अगर एक बार आपने सिंपली समझ में लिया, समझ आ गया आपको एरे, तो आपका काम यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। ओके, सो आज का ये जो टॉपिक है एरे, और आज का ये जो क्लास है ये, ओके, ये सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एरे के लिए। ओके, तो ये जो इंट वेरिएबल है कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, ए वेरिएबल, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा बट सर। कितनी, एक ही करेगा, ऑब्वियसली एक ही करेगा। Precisely. हाँ, 4 बाइट ऑफ मेमोरी करेगा, कितना, 4 ओके, बाइट्स। सो इट अलोकेट्स 4 बाइट ऑफ मेमोरी। ओके, अब ये 4 बाइट में क्या करेगा, फिर ये एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, एंड ओके इट स्टोर ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, अभी ये हो गया यहाँ पे, ये ओनली 1 वैल्यू, ये 1 वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फिर एरे बनाना है। तो एरे बनाएंगे कैसे, एरे, एरे इज ऑल्सो वेरिएबल, सो उसको भी डेटा टाइप लगेगा। सो ये डेटा टाइप लिया। एरे क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम होता है, तो एरे का भी कुछ नाम होगा यहाँ पे, जैसे ARR नाम दिया मैंने। नाम आप वेरिएबल का भी कुछ भी दे सकते हो, तो एरे का भी नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ARR नाम का वैल्यू यहाँ पे मैंने एरे बनाया। रोल नंबर नाम का एरे बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, रोल नंबर एरे, NOARR, इस तरीके से एरे बनाया। एरे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा इंडिकेट करते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ एरे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे ओके यूज करना होता है। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, ये भी चीज़ मैं बताता हूँ। तो एरे यहाँ पे बनाने का तरीका आपको अलग अलग तरीके यहाँ पे मिलेंगे। ये इस तरीके से स्टैटिकली वैल्यू अपन हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको कि बॉस ये क्या है, ग्रुप ऑफ डेटा है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है। जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज कौन कंटेंट कर रहा है, ये रोल नंबर एरे ये कंटेंट कर रहा है। ये वेरिएबल, ये जो नाम है वेरिएबल का, ये कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करूंगा यहाँ पे 10, ओके, यहाँ पे 11, ओके, 13, ये 14, ये 15, ओके, यहाँ पे 15 सपोज, यहाँ पे 16 सपोज, ऐसे कुछ। ओके, 5 6 ये वैल्यूज कहाँ पे है, किसके है वैल्यूज ये, तो ये रोल नंबर ARR नाम का ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के इतने सारे वैल्यूज है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो गाइज, सिंपली एरे क्रिएट कर सकते हो। सो ये कैसा एरे हो गया, सो इट्स अ स्टैटिक एरे। यहाँ पे क्या हो गया, हम खुद से असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ओके, बट हमेशा ऐसा ही एरे बनाएंगे क्या, तो नहीं। और यहाँ पे अगर इस तरीके से एरे बनेंगे तो ये देखो, इस एरे को, एरे वेरिएबल को कोई एक वैल्यू मैंने असाइन नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे मैंने 6 ओके वैल्यूज असाइन किया है, 6 वैल्यूज असाइन कर चुका हूँ यहाँ पे। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि ये इंट ए नाम का जो वेरिएबल है, ये क्या करता है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा, एंड इट स्टोर सिंगल वैल्यू। 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक मेमोरी एलोकेट करेगा, कंसिडर करो ये मेमोरी में 10001 से लेके आगे के 4 बाइट, आगे के 4 बाइट मतलब कहाँ तक चलेगा गाइस, ये 10004 तक चलेगा कि नहीं चलेगा। ये क्या है, तो मेमोरी एड्रेसेस है, समझ लो। ठीक है, हेलो, Yes, sir. तो ये स्टार्ट हो रहा है किस मेमोरी एड्रेस पे, 10001 पे स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 10004 पे एंड हो रहा है। तो ये जो 4 बाइट ऑफ मेमोरी है, ओके, ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी में किसका ना, ये मेमोरी का नाम क्या है, ए इज द नेम ऑफ दिस 4 बाइट ऑफ मेमोरी, एंड इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर किया है, 10 इज द वैल्यू। क्लियर होगा इस आप लोग। Yes, sir. ओके, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। तो आपको पता है एक इंटीजर स्टोर करने के लिए कितना बाइट मेमोरी लगता है, 4 बाइट। क्लियर गाइज, हाँ. ठीक है। Yes, sir. अभी यहाँ पे कितने इंटीजर स्टोर किया आपने, सपोज यहाँ पे 5 इंटीजर स्टोर किया आपने। ओके, सो कितना होगा मेमोरी आप यहाँ पे बताओ मुझे। ओके, एक इंटीजर के लिए 4 बाइट, 5 इंटीजर के लिए कितना बाइट लगेगा, फिर कितनी बाइट मेमोरी लगेगी, 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। सो इट ओके अलोकेट्स कितना मेमोरी, 20 बाइट्स। ओके, सो यहाँ पे 20 बाइट ऑफ मेमोरी अलोकेट किया जाएगा। और ओके, कितने वैल्यू स्टोर हो गए उन 20 बाइट में, कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे, 5 वैल्यूज।
ओके एंड स्टोर ओके ये 20 बाइट्स में वो क्या करेगा, ये 5 वैल्यूज को स्टोर करेगा। अभी कैसे 20 हो गया यहाँ पे, आपको पता है एक इंटीजर स्टोर करना है तो 4 बाइट। ओके 4 इंटू हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, 4 इंटू हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर 5, कितना आता है गाइस 20। सो ओके 4 इंटू 5 करेंगे 20। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट विल अलोकेट 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पे? यस सर। ओके सो ये क्या हो गया 20 बाइट का ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ओके सिंपली एक छोटा सा क्या है, एक मेमोरी का पार्ट है जो क्या है 20 बाइट। ओके 20 बाइट्स का मेमोरी का ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ब्लॉक को कौन पॉइंट कर रहा है, रोल नंबर ARR ये नाम का वेरिएबल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पे? यस सर। अभी यहाँ पे जैसे ये मेमोरी एड्रेसेस पे ओके इंटरनली एड्रेसेस यूज कर रहा है, हम कंसिडर कर रहे हैं एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ओके हम सिंपली कंसिडर कर रहे हैं 1001 पे 00 ओके 01 से लेके 10004 तक चल रहा है एक मेमोरी। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एरे वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक चलेगा गाइस बताओ। अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ओके देखो 20001 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अप टू कहाँ तक चलेगा ये 20020 तक चलेगा ऑब्वियसली राइट। 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे, तो 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी का ये पूरा का पूरा क्या हो गया ब्लॉक ऑफ मेमोरी। और इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ए रोल नंबर ARR पॉइंट कर रहा है। क्लियर गाइज? यस सर। ओके बट अगर बात करेंगे यहाँ पे इसको अगर वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है तो आप क्या करते हो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डायरेक्टली आप क्या करते हो यहाँ पे सपोज ये ओके इक्वल टू प्लस ए करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वेरिएबल आपका। क्लियर गाइज? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सर मिल जाएगा राइट बट यहाँ पे अगर उसी तरीके से अगर करेंगे हम राइट, यहाँ पे भी क्या करना है हमें डेटा को प्रिंट ही करना है। ओके किसको, एरे को प्रिंट करना है। बट अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एरे को प्रिंट करना चाहूँगा या रोल नंबर एरे को प्रिंट करना है सपोज मुझे, तो मैं उस तरीके से प्रिंट कर पाऊंगा क्या? देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अगर प्रिंट किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे एक वैल्यू मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको पता है ये रोल नंबर ARR नाम का जो है ये क्या है, एक एरे है। और इस एरे को अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ तो मुझे पता है एरे के अंदर एक वैल्यू नहीं है, कितने वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज हैं। और हर एक वैल्यू देखोगे कॉमा के ओके साथ क्या किया है, सेपरेट किया है। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सभी वैल्यूज मिलेगी, आधी मिलेगी, या सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, या कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या होगा इस केस में फिर? क्या होगा, कोई बता सकता है? फर्स्ट वैल्यू मिलेगी सर। फर्स्ट वैल्यू मिलेगी एज पर द प्रज्ञा। प्रज्ञा सेइंग दैट फर्स्ट वैल्यू, नो इशू। और कोई? सर पूरा एरे प्रिंट होगा। ओके फाइन ज्योति, एरे प्रिंट होगा। और बताओ, कोई है जो बताना चाहेगा? सर मुझे लगता है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके फाइन, अलमास को लगता है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है गाइज, ओके फाइन। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम जाके यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सिंपली प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? अभी तक क्या देखा हमने, व्हाट इज वेरिएबल देखा, वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम था, सिंगल वैल्यू का प्रॉब्लम था। अभी हमारी क्या नीड हो गई, मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करनी थी। तो मल्टीपल वेरिएबल बनाने से अच्छा हमने क्या सोचा, एक वेरिएबल बनाए और उसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर किए जाएंगे। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, एरे सॉल्यूशन मिला। ओके एरे क्या है, फिर सिंपली एक वेरिएबल है जो कैसा है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है विथ सिंगल वेरिएबल नेम। ओके ये हो गया क्या, एरे। और उसका टाइप क्या होगा, एक ही डेटा टाइप होगा, वेरिएबल है तो उसको डेटा टाइप होता है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इंट, तो अभी ये जो इंट ओके रोल नंबर ARR है
ये क्या करेगा, इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए बन चुका है यहाँ पे। अभी कितने इंटीजर, जब जितने चाहे उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उतने पर्टिकुलर इंटीजर नंबर के लिए वो क्या करेगा, मेमोरी अलोकेट करेगा। मेमोरी कैसे करेगा, डेटा टाइप का साइज जो भी होगा, आपको पता है इंट है तो 4 बाइट, लॉन्ग है तो 8 बाइट, डेटा टाइप इनटू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ एरे। तो नंबर ऑफ वैल्यू जो भी होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और उतने नंबर ऑफ बाइट्स का वो क्या करेगा, मेमोरी अलोकेट करके लेगा। उस मेमोरी का ये क्या है, उस मेमोरी का ये सिंपली पॉइंटर है, यहाँ पे बोल सकते हो आप। उस मेमोरी का ये क्या बोल सकते हो, सो ओनर बोल सकते हो। इट्स सिंपली ओनर ऑफ 20 बाइट ऑफ मेमोरी, जो 20001 से लेके 20020 तक क्या कर रही है, अलोकेट करके रखी है। अभी उस मेमोरी को अगर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोल नंबर ARR नाम का वेरिएबल मैं रेफर करूंगा। अभी बात आती है इसको प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको अगर यूज करना है, प्रिंट करना है, स्टोर करना है, या कुछ और चीज करनी है, उसमें से डेटा ऐड यूज करके ऐड करना है कहीं पे, कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी। चलो ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स में जाके प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सिंपली हम जाते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे आपके एरे प्रोजेक्ट में हूँ, यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ फर्स्ट में। सो आई विल क्रिएट पैकेज com डॉट सपोज डेमो, डॉट क्या होगा, एरे ARR डेमो कर देता हूँ यहाँ पे, com डॉट ARR डेमो। तो इस तरीके से हमारा पैकेज बन चुका है यहाँ पे गाइस। सो नो इशू। अभी इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे एरे, एरे प्रोग्राम नाम से यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। क्लास बन गया है यहाँ पे। आपको सबसे पहले लगाना होता है मेन मेथड यहाँ पे। सो मेन मेथड बनवा लो यहाँ पे। सो ऑब्वियसली नो इशू। चलो ठीक है। यहाँ पे क्या बनाता हूँ, यहाँ पे पब्लिक वॉइड एरे ऑपरेशन यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ मैं। इस मेथड को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे एरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एरे प्रोग्राम AP इक्वल टू न्यू एरे प्रोग्राम। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल है यहाँ पे, तो ये एरे प्रोग्राम क्लास की कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई। न्यू कीवर्ड से उसका क्या बन गया, AP नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट डॉट AP डॉट क्या करेंगे, एरे प्रोग्राम ऑपरेशन नाम की मेथड कॉल करेंगे। चलो ठीक है, मेथड कॉल भी हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें जो भी करना है डायरेक्टली एरे के साथ काम करना है। सो देखो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। आपने बहुत बार वेरिएबल बनाया है, वैसे जरूरत नहीं, स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू दैट वन थिंग आल्सो। मैंने ए वेरिएबल बनाया, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा कहीं ना कहीं पे। हमें नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे मेमोरी एलोकेट करता है, क्योंकि जावा आपको मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर काम करने का मौका नहीं देता है। सिक्योरिटी रीजन के लिए वो मेमोरी एड्रेस इंटरनली मैनेज करता है। तो हमें जावा के अंदर मेमोरी एड्रेसेस नहीं मिलेंगे, हम सिंपली कंसिडरेशन करेंगे वहां पे। क्लियर हो गाइस आप लोग? इसको अगर प्रिंट करना है तो आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए कोलन वॉट एवर द जो भी डेटा है आपका यहाँ पे ए का, आप यहाँ पे इस तरीके से उसको प्रिंट करोगे। ये ए का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया यहाँ पे। ए वेरिएबल देखो, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या होगा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा प्रिंट होके मिलेगा। यहाँ पे चेक करो, आपका यहाँ पे कंसोल आपके सामने है यहाँ पे। सो ए का डेटा जो है, ए का वैल्यू 10 है, तो A:10 आपको यहाँ पे मिल रहा है हमें। जैसे हमने प्रिंट किया उसको। अभी इसी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टी वैल्यूज वेरिएबल बनाना है। तो उसका भी डेटा टाइप होगा, वेरिएबल भी बना रहे। ARR नाम का वेरिएबल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं सिंपली ARR देता हूँ। मल्टी लाइन वेरिएबल है, तो आपको एरे बनाना है, तो आपको याद रखना है क्या करना है, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके सामने लगाना पड़ेगा आपको। ये ब्रैकेट्स आपको मस्ट है कि वहां पे लगाई जाए। और आप क्या कर रहे हो, वहां पे खुद से वैल्यू दे रहे हो यहाँ पे। तो स्टैटिक वैल्यूज यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे 10 11 20 सपोज 22 यहाँ पे सपोज यहाँ पे 12 और यहाँ पे सपोज 13। तो इस तरीके से 6 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर किया है, या 5 वैल्यूज सपोज हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। सो 12 तक हमने यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, तो मैंने बोला था आपको कि ये क्या है, वेरिएबल है। सिंपली क्या करता है, साइज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट वेरिएबल। अभी इस वेरिएबल में 5 वैल्यूज है, तो ये क्या करेगा, 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेगा। अब इसको अगर आपको प्रिंट करना है या कुछ और यहाँ पे उसकी प्रोसेस करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे अगर देता हूँ ये ARR के वैल्यूज क्या है, चलो बताओ हमें, प्रिंट करो। सो ARR को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे आप लोगों ने बोला कि कुछ प्रिंट होगा नहीं होगा बोलते, कुछ कोई किसी को लगता है कि
पूरे वैल्यूज हो गए, किसी को लगता है कि पहला वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके चलो गाइज यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट ऑब्जर्व इट कि क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है गाइज, वैल्यू मिल रहे हैं आपकी कि नहीं मिल रहे, किसको किसको मिला वैल्यू, नहीं। क्या मिल रहा है फिर, ये कुछ तो आपको जो डेटा चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा, कुछ तो गार्बेज टाइप जैसे मिल रहा है आपको। पर ये क्या है, तो ये क्या होता है, हर एक एरे को या हर एक ऑब्जेक्ट को इंटरनली क्या होता है, आपका आईडी होता है। तो ये क्या है, इस एरे का आईडी है जिसको यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। इंटरनली कौन यूज करता है, तो जेवीएम इंटरनली ओके ऑब्जेक्ट को ओके वेरीफाई करने के लिए यूज करता है। तो इंटरनली एरे को भी एक ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, वो इंटरनली किया जाता है, आपको कोई लेना देना नहीं। तो इंटरनली इसका भी क्या बनता है, एक आईडी बनता है जिसको हैश कोड कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज ए हैश कोड, जो इंटरनली आपका जेवीएम यूज करता है उस एरे को ट्रीट करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ट्रीट करने के लिए। क्लियर होगा इस आप लोग, मैं अगर बोल दूं, मैंने बोला कि एरे के लिए ओके हैश कोड बनाता है, ओके पर्टिकुलर आईडी बनाता है। तो अभी यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या नाम क्या है, एपी इज द नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अभी इस एपी को आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि एपी के लिए भी ये कुछ ना कुछ कोड प्रिंट करेगा। तो एपी के लिए क्या कोड प्रिंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एपी के लिए भी कुछ कोड है यहाँ पे, ये देखो ये ओके प्रोग्राम के बाद ये जो कोड है ना @ वाला, तो एपी ये यहाँ पे कोड है। तो ये उसी तरीके से क्या है, एरे का कोड है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे कोड वो प्रिंट करते हैं, इसको हैश कोड कहा जाता है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे, अगर डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को या डायरेक्टली अगर हम एरे को प्रिंट करते तो क्या प्रॉब्लम आता है, गेटिंग गाइज, यस सर। ठीक है। तो हमें तो वैल्यू मिल रही है, क्या हमें वैल्यू चाहिए थे, कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, ना फर्स्ट मिल रहा है ना सभी मिल रहे, ना ये ऐसा भी नहीं कि कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रिंट कर रहा है, बट ये सही है क्या हमारे लिए, नहीं है। तो अगर हमने एरे के अंदर हमने देखा हमें क्या करना था, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने थे, तो हमने स्टोर कर लिए वैल्यूज, नो प्रॉब्लम ओके। बट अब इस वैल्यू का यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज ऑल दिस वैल्यूज, तो उसके लिए उन्होंने क्या करके रखा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एरे क्या करता है, ओके मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है वैल्यू को इंडिविजुअली, तो कैसे करेंगे फिर, एरे के नाम से ऊपर करेंगे तो होगा क्या, नहीं, क्योंकि एरे क्या कर रहा है, किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सिंगल वैल्यू को अगर हमें प्रोसेस करना है ओके तो वो क्या करता है, इसके लिए बनाता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, सिंपली आप बोल सकते हो हर एक वैल्यू का यूनिक आईडी होता है। हर एक वैल्यू का मतलब अभी यहाँ पे कितने इंडेक्स नंबर है गाइस, यहाँ पे बताओ, सॉरी कितने वैल्यूज है यहाँ पे, मैं नोट्स में आ चुका हूँ। सो कितने वैल्यूज है हमारे पास, 5 वैल्यू है। तो इंडेक्स नंबर भी कितने बनेंगे, हाउ मेनी इंडेक्स नंबर विल बी देयर, 0। इंडेक्स नंबर भी 5 बनेंगे गाइस, जितने नंबर ऑफ वैल्यू उतने नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर, 0 to 4 ओके बनेंगे। या ये स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। तो 10 ये जो 10 वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स, ओके फर्स्ट वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका क्या होगा 1। अब ये 13 का इंडेक्स नंबर क्या होगा 2, 14 का क्या होगा गाइस बताओ चलो, 3 और इसका 15 का 4। मतलब क्या हो रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, देयर आर 5 वैल्यूज। सो इंडेक्स नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ इंडेक्स इज व्हाट 5। स्टार्ट कहां से हो रहा है 0 से, एंड कहां पे होगा 4 पे। मतलब क्या हो रहा है, साइज -1 चल रहा है ये गाइज, इंडेक्स नंबर राइट, हाँ कि ना, यस सर। इंडेक्स नंबर ओके। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड क्या होगा, एंड्स विथ साइज -1। ओके या विथ -1, एरे साइज -1 एंड होगा ओके यहाँ पे। तो अभी साइज की अगर बात करेंगे, व्हाट इज साइज इन एरे, तो एरे में साइज क्या है, व्हाट इज साइज इन एरे, अगर आपको ये मैं आपको बोल दूं, साइज इज व्हाट, साइज इज नथिंग बट सिंपली व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। क्लियर गाइज, आप यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, साइज इज व्हाट, साइज इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे।
यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में अगर लिख के बताता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एरे, ये भी बोल सकते हो, स्टोर्ड इन एरे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइज। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एरे बोलते हैं। क्लियर, सिंपली कॉल्ड एज ए लेंथ ऑफ एरे। एरे का लेंथ क्या है, एरे का साइज क्या है। क्लियर होगा, इस क्या टर्म्स यूज करते हैं एरे के अंदर हम लोग। हेलो, यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट सिंपली यूर एरे। ओके, तो एरे के अंदर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, n-1 मतलब साइज -1 चलता है, उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एरे। तो वॉट एवर द लेंथ ऑफ एरे, लेंथ -1 यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, हर एक ब्लॉक के लिए अलग सा इंडेक्स नंबर होता है। और अभी यहाँ पे हर एक ब्लॉक को अगर यूज करना है तो क्या यूज करेंगे फिर, ओके, अगर डायरेक्टली एरे का नाम यूज करके अगर काम करने जाएंगे तो काम नहीं कर पा रहा है। आपको पता है, आपको कुछ कोड दे रहा है, वो हैश कोड आईडी जिसको हम बोल रहे हैं, जो इंटरनली जेवीएम यूज करता है, बट वो कोड यूज करके हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या, नहीं। हमें तो एरे के अंदर के क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यू को प्रोसेस करना है। तो अगर इंडिविजुअल वैल्यू को प्रोसेस करना है तो ओके, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर क्या है, हर एक के लिए सेपरेट है। तो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर आप क्या कर सकते हो, एरे को प्रोसेस कर सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पे ये ओके डायरेक्टली कह सकते हो। तो इस लाइन में आप यहाँ पे याद रखो, ये जो चीज है यहाँ पे, ये काम करेगा क्या, तो नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, तो इट्स ओके, इट्स ओनली शो व्हाट, ओके, इट्स आपको एरे शो, आपका डेटा शो हो रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या करेगा, इट प्रिंट्स व्हाट, सिंपली ओके, आपको सपोज आईडी ऑफ एरे, ओके, नॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ एरे। देन क्या करना है, ओके, अगर वैल्यू की अगर बात करने हैं तो आप यहां पे बोलते हो, ओके, टू प्रोसेस एरे वैल्यूज। अगर आपको एरे वैल्यूज अगर प्रोसेस करना है, ओके, इफ यू वांट टू प्रोसेस द एरे वैल्यू, देन व्हाट वी हैव टू यूज, ओके, टू प्रोसेस एरे वैल्यू, व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज इट्स व्हाट, इंडेक्स नंबर। क्लियर होगा इस आप लोग, यहाँ पे एरे को अगर प्रोसेस करना है तो आपको क्या यूज करना है, उसका इंडेक्स नंबर प्रोसेस करना है। विदाउट इंडेक्स नंबर आप एरे को प्रोसेस कर पाओगे क्या, नो। आंसर इज व्हाट, सिंपली नो। क्लियर होगा इस आप लोग, यस ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं एरे के अंदर ये ब्रैकेट क्यों लिया गया, व्हाई वी नीड ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट का पहला एक रीजन मैं बताता हूँ, ये आपके वेरिएबल में और एरे वेरिएबल में डिफरेंशिएट करता है, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर एरे है तो आपको पता है ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स है मतलब आप उसको पहचान सकते हो कि इट्स एन एरे वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल है तो क्या होगा, ये सिंपली इस तरीके से होगा, ओके, देखो यहाँ पे नम इज व्हाट, योर नॉर्मल वेरिएबल, आपके पास ये नॉर्मल वेरिएबल है। बट अगर आपको पता है कि वो एरे वेरिएबल है तो एरे वेरिएबल के हमेशा साथ में क्या होंगे, ब्रैकेट्स होंगे इस तरीके से। सो जब भी आपको कहीं पे ब्रैकेट दिखते हैं तो आप यहाँ पे बोलोगे इट्स एन एरे वेरिएबल बॉस, सिंपली ओके। तो एरे वेरिएबल के बारे में ये चीज एक याद रखना है। अभी दूसरा चीज यहाँ पे एरे के साथ ही ब्रैकेट्स होने का रीजन क्या है, इस ब्रैकेट्स में ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं, तो ये ब्रैकेट्स काफी स्पेशल है। इस ब्रैकेट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर वैल्यू को फोकस कर सकते हो। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आपको फोकस करना है तो आप इस ब्रैकेट का यूज करोगे। तो एरे ये बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू नहीं स्टोर करता हूँ, मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज है। बट मल्टीपल वैल्यू में से बॉस तुझे क्या चाहिए ये बता, मल्टीपल वैल्यू में से तुझे सभी चाहिए तो उसकी तरफ से तो मैं सभी तो तुझे डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तुझे 1 by 1 एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस इन एरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एरे आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है वैल्यू को, तो कैसा करता है, ओके, 1 by 1 एलिमेंट। ओके, कैसे बोलेंगे आप यहाँ पे, 1 by 1 एलिमेंट, ठीक है, एक एक एलिमेंट को एक्सेस देगा। अभी एट ए वंस आपको बोलेगा नहीं ऐसा ले लो यार ये सब के सब एलिमेंट ले लो और निकलो यहाँ से, ओके, जो करना है करते बैठो, ऐसा बोलेगा क्या एरे, नहीं। अगर एरे को कुछ भी प्रोसेस करना है, एरे के अंदर डेटा स्टोर करना होगा, एरे के अंदर से डेटा रीड करना होगा, रीड करके कोई और प्रोसेस करनी होगी तो भी चलेगा, नो इशू। कुछ भी अगर ऑपरेशन होगा एरे के ऊपर का तो आपको एरे क्या करता है, सिंगल वैल्यू एट ए वंस वो एक्सेस करने में देता है।
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है गाइस, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर गाइस? यस सर। ओके, यहाँ पे एरे आपको क्या प्रोवाइड करता है, फिर यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। हेलो 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 गाइज, हेलो। ओके, सो ये क्या करेगा, आपको सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या, 1 by 1 एक्सेस प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ओके, 1 by 1 आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे आपको डेटा एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और तो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ओके सीक्वेंस, मगर अगर डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे वो सीक्वेंस के हिसाब से। ओके, और तो और आपको यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे सीक्वेंस मतलब कैसा, एक जगह से शुरू होके एंड तक। ओके, 1 by 1 यहाँ पे, तो सीक्वेंस उस तरीके से हो गया। बट एक्चुअल अगर इसको बताया जाए तो एरे क्या होगा, तो एरे को आप किस तरीके का एक्सेस बोल सकते हो, तो एरे इज व्हाट, रैंडम एक्सेस। रैंडम मतलब क्या, कहीं का भी यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो सीक्वेंशियल, ओके, आपको सीक्वेंशियल इन द सेंस ऑफ व्हाट, आपने पहला किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा आपको अगर जाते हो तो ये सीक्वेंशियल रहेगा। बट एक्चुअल अगर एरे का एक्सेस टाइप अगर देखेंगे तो वो कैसे होगा, नॉट एज एन सीक्वेंशियल, एज एन रैंडम एक्सेस। क्लियर होगा गाइस? अभी ये रैंडम और सीक्वेंशियल, ओके, ये चक्कर में आप यहाँ पे याद रखो, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करते हो तो उसको सीक्वेंशियल कहा जाएगा। ओके, ठीक है। रैंडम मतलब कहाँ का, कहीं का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट वहाँ पे अगर यूज करना है तो आपको हमेशा इंडेक्स नंबर का ही यूज करना पड़ेगा। 1 by 1 एलिमेंट, ओके, ओनली 1 एलिमेंट। 1 by 1 मतलब यहाँ पे, ओके, 1 by 1 मतलब, ओके, आप यहाँ पे बोल सकते हो, एक मिनट, हम ऐसा कैसे 1 by 1 अगर करते हो तो सीक्वेंशियल एक्सेस होगा। ओके, और रैंडम करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एट ए टाइम, 1 एलिमेंट एट ए टाइम, मतलब क्या होगा यहाँ पे, रैंडम एक्सेस कहा जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगा इसे, यहाँ पे देखो सीक्वेंशियल एक्सेस और क्या रैंडम एक्सेस में यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर हो आप लोग? हेलो, यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे एरे में क्या होगा फिर, ओके, सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस कब होगा? सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्या, एक्चुअली अगर देखा जाए तो एरे का क्या कौन सा एक्सेस है, तो एरे का जो एक्सेस है, ओके, रैंडम एक्सेस है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एरे प्रोवाइड्स
ओके एरे प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करेगा एरे? एरे प्रोवाइड्स व्हाट? एरे प्रोवाइड्स सिंपली okay random access, okay one by one element at a time, okay that is what random access. okay अभी यहाँ पे अभी ये sequential access हो गया वन बाय वन, ओके sequentially एक के बाद एक एक्सेस करेंगे तो ओके और random access कहाँ पे मिलेगा हमें? ओके अभी यहाँ पे चलो ठीक है, ये एक्सेस का तो ओके बाद में की बात है, सिंपली आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्म करके रख रहा हूँ और जब भी आप इसको प्रोसेस करेंगे आपको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यार एक्सेस करेंगे कैसे, अभी तक तो हम एक्सेस नहीं कर पाए। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है यहाँ पे एरे में तो कैसे प्रिंट करूँगा मैं, हाउ टू प्रिंट दैट? तो यहाँ पे देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, देखो आपके एरे का नाम क्या है? रोल नंबर एरे इज द नेम ऑफ योर एरे, सो जस्ट यूज दैट रोल नंबर एरे है। रोल नंबर एरे, ये ब्रैकेट्स हो गए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं अगर जीरो देता हूँ यहाँ पे ओके तो इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज मीन बाय दिस? ओके तो आपको पता है ए आर आर ऑफ, ओके ए आर रोल नंबर ए आर आर क्या करता है? पूरे के पूरे एलिमेंट्स को पॉइंट करता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी को पॉइंट करता है, मतलब इसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ रहे, बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं? यस सर। ये क्या कर रहा है? इन सभी को पॉइंट्स कर रहा है। बट ए आर आर अभी यहाँ पे जो भी है आपका, यहाँ पे जो रोल नंबर ए आर आर है, ये रोल नंबर ए आर आर ऑफ जीरो, ए आर आर ऑफ जीरो मतलब हम सभी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, अभी सबके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके इस रोल नंबर ए आर आर में का क्या? जीरोथ एलिमेंट ए आर आर, ओके रोल नंबर ए आर आर में से जीरोथ एलिमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। कौन सा एलिमेंट? जो एलिमेंट जीरोथ लोकेशन पे है। अभी मुझे बताओ जीरोथ लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर हुआ है? अभी जो जीरोथ लोकेशन बोल रहा हूँ ना मैं, वो जीरोथ लोकेशन मतलब क्या? आपका इंडेक्स नंबर रहेगा। तो चलो बोलो मुझे, जीरो इंडेक्स नंबर पे क्या डेटा स्टोर है? आपके सामने है गाइस सब, 10 है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा अभी आपको? 10। इट मस्ट प्रिंट 10। तो नाउ अभी देखो यहाँ पे आप यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस कर चुके हो यहाँ पे एरे का, ओके जीरोथ इंडेक्स, ओके कौन सा वैल्यू? जीरोथ इंडेक्स वैल्यू, ओके वैल्यू इज व्हाट? जीरोथ इंडेक्स वैल्यू इज 10। अभी ये क्या प्रिंट करेगा आपको? 10 प्रिंट करेगा। अभी प्रिंट करना हो तो भी इसी तरीके से, उसमें वैल्यू स्टोर करनी हो तो भी इसी तरीके से। अभी मुझे बताओ मुझे क्या करना है? मुझे एक्सेस करना है 13, सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट 13। हाउ टू प्रिंट दैट? चलो फास्ट, अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ओके यहाँ पे अगर मुझे 10 13 एक्सेस करना है तो क्या करूँ मैं? जस्ट नीड टू चेंज द इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू क्या है उसका? इंडेक्स वैल्यू है 13 का 2, तो यहाँ पे मैं 2 प्रोवाइड करूंगा। सो ये क्या हो गया? सेकंड, ओके ये जो सेकंड इंडेक्स नंबर है, ओके सेकंड इंडेक्स नंबर की इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? 13। सो ये 13 प्रिंट करके देगा गाइज आपको। क्लियर हो आपको? अभी यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कुछ प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ओके चेक करना आप, मुझे बताओ कि क्या आएगा प्रिंट होके। 3 देता हूँ यहाँ पे, ओके थर्ड इंडेक्स नंबर है आपका, क्या मिलेगा वैल्यू मुझे? 14। इट प्रिंट यू 14। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो? उसमें से एरे में क्या है? ग्रुप ऑफ वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यू में से कौन सा? तो आप यहाँ पे सिंपली उसमें क्या करोगे? यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर बताओगे और उस इंडेक्स नंबर का ये वैल्यू क्या करेगा? इंटरनली प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो वैल्यू आपको निकाल के देगा। क्लियर होगा इस यहाँ पे? यस सर। ओके सो दिस इज व्हाट सिंपली वे टू प्रोसेस द एरे। अभी यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है? अभी मेरे पास जो 10 है, 10 को मुझे क्या करना है? 33 करना है या 40 करना है, कुछ ऐसा, या 50 करना है। मैं क्या करूँगा? पहले आपको एरे को एक्सेस करूँगा। एरे क्या है आपका? ये वाला चीज़ क्या है आपका? एरे। सो आई जस्ट ओके गेट दैट एरे। नाउ एरे अब मैंने गेट किया। एरे के अंदर मुझे क्या करना है? ये 10 किस लोकेशन पे है? जीरोथ इंडेक्स नंबर पे। तो ये रोल नंबर ARR ये पूरे नंबर को, पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एट ए वंस हम पूरे सभी के सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर सकते, तो किसको प्रोसेस करेंगे यहाँ पे?
तो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस यूज करेंगे। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये यूज किया है यहाँ पे। तो ये यूज करके हमें क्या करना है, इस नंबर पे मुझे कुछ स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, 101 स्टोर करना है। देखो मैं ये 101 असाइन कर रहा हूँ। किसको असाइन कर रहा हूँ, इस एरे को। अभी ये सभी एरे को असाइन कर रहा हूँ क्या, नहीं बॉस, इस एरे में किसको, इस एरे में ये जो 0th इंडेक्स नंबर है उस इंडेक्स नंबर के वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, 101 बदल रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे, हाँ कि ना? आंसर सिंपल एंड शॉर्ट। यस सर। ओके, तो देखो इस तरीके से आप Yes, क्या sir. कर सकते हो, उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अभी आपके एरे के अंदर का ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या था पहले 10 था, अभी क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे। अगर इसको ARR ऑफ 0 को प्रिंट करेंगे इसके बाद आप, तो मिलेगा क्या गाइज आपको, 101 मिलेगा। गेटिंग गाइज? यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट सिंपल वे टू यूज योर एरे। एरे को यूज करना है तो इंडेक्स नंबर काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंशियल एक्सेस भी बोल के रखा है, रैंडम एक्सेस भी बोल के रखा है। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्या, एक के बाद दूसरा एलिमेंट आप अगर एक्सेस कर रहे हो, सो एक क्या हो गया, सीक्वेंस वाइज एक्सेस हो गया यहाँ पे। तो उस तरीके से भी एरे को प्रोसेस किया जा सकता है, 1 by 1 एलिमेंट, एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, अप टू लास्ट एलिमेंट। ओके, जितना भी एरे के अंदर एलिमेंट्स है उतना 1 by 1 आप उसको प्रोसेस करते जा रहे हो। ओके, ये हो गया सीक्वेंशियल एक्सेस। अभी रैंडम मतलब क्या, आप कुछ भी यहाँ पे बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर आप बोल सकते हो कि मुझे तीसरा दे दो, मुझे दूसरा दे दो, मुझे फर्स्ट दे दो, मुझे लास्ट दे दो। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करते हो तो क्या हो गया आपका, रैंडम एक्सेस हो गया। क्लियर गाइज? यस सर। ओके, सो Yes, sir. एलिमेंट अगर एक्सेस करना है एरे में, फिर वो कोई भी पर्पस के लिए हो, आपको डेटा उसको स्टोर करना है, उसके अंदर डेटा असाइन करने के लिए हो, डेटा प्रिंट करके यूज करना हो, या प्रिंट करना हो, या उसको कुछ प्रोसेस करना हो, स्टिल आपको एक ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वो क्या, इंडेक्स नंबर। सो विदाउट इंडेक्स नंबर एरे को प्रोसेस करना नहीं आता है। क्लियर गाइज? सो इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप यू गाइज आर क्लियर। यस। ओके, सो दिस इज व्हाट Yes, सिंपली वे टू प्रोसेस योर एरे। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे जाके हम पहले प्रोसेस करके देखते हैं। इतना सब चीज़ें, इतना तो किया है, ये वाला चीज़ तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, डायरेक्टली अगर ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो भी काम नहीं होगा यहाँ पे। मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये भी क्या कर रहा है बॉस आपका, ये भी कमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्या कर रहा है फिर, ये कुछ कोड कर रहा है। कौन सा कोड, हैश कोड। सो इट्स ओके, आईडी बोल सकते हो आप इसको। ओके, सो यह हमारा सॉल्यूशन है क्या, नहीं है। हमें क्या करना है फिर, 1 by 1 एलिमेंट प्रिंट करना है। मैं देखो यहाँ पे ओके, SOP यहाँ पे system.out.print में SYS, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे का ओके पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ARR नाम से एलिमेंट है, ARR ऑफ 0 करता हूँ यहाँ पे। अगर ARR ऑफ 0 करूँगा तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, चलो बताते हो आप, चलो बताओ क्या होगा प्रिंट ARR ऑफ 0 पे। 10 होगा। 10. देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ फर्स्ट आपको। ओके, सेव करो नोट्स को भी, नो इशू। आप चेक करते होगे यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, ए इज योर नॉर्मल वेरिएबल, और ARR ऑफ 0 में आप जो आप प्रिंट कर रहे थे वो क्या प्रिंट हो रहा है अभी यहाँ पे, 10 हो रहा है। मतलब देखो 0th एलिमेंट पे 10 ही है, और ये क्या प्रिंट करके दे रहा है आपको, 10 प्रिंट करके दे रहा है प्रॉपर से। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे, हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो इस तरीके से अभी यहाँ पे अगर मैं आपको इसको ही अगर आपको ओके दूसरा एलिमेंट प्रिंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, 2-3 एलिमेंट प्रिंट करता हूँ। ये 10 किया मैंने, 3 किया मैंने, 4 किया। अब मुझे बताओ ये 3 का आ रहा है और 4 का आ रहा है, क्या डेटा मिलेगा? चलो बताओ, ये तो 10 प्रिंट कर रहा है, चलो इट्स प्रिंट यू 10। नेक्स्ट वाला क्या प्रिंट करेगा, 22. 22 करेगा। ओके परफेक्ट, नो इशू। ओके चलो ठीक है, ये 22 करेगा, तो ये वाला क्या करेगा, 12। 12 करेगा, लास्ट वाला। ओके ओके फाइन। अभी यहाँ पे चेक करते हैं हम।
ओके रन करता हूँ, ओके एज पर यू गाइज, जैसे आपने बोला, ओके ये परफेक्ट वैसे ही काम कर रहा है, आपको वही एलिमेंट्स दे रहा है, सही है? यस ओके Yes, चलो sir. गुड, यहाँ तक तो आप क्लियर हो, राइट? अगर मैं इसको फिर से एक कॉपी करता हूँ नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे 5 देता हूँ। ओके चलो ठीक है, सो इफ आई एंटर 5 हियर, तो क्या आएगा अभी? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू आएगी। ओके चलो ठीक है, और कोई? रन टाइम एरर आएगा सर। ओके रन टाइम एरर आएगा, क्यों आएगा रन टाइम एरर? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऐसा आता है। ओके वेरी गुड, राइट, परफेक्ट आंसर इज व्हाट? एक्सेप्शन आएगा। क्या एक्सेप्शन है? तो एक्सेप्शन गाइज ये है, आप चेक कर सकते हो, मैंने रन किया एंड एक्सेप्शन इज इन ओके हियर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब आपके पास आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या हो रहा है? आप लिमिट के बाहर जा रहे हो, आपकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री से बाहर गए हो। आपका बाउंड्री क्या है? यस बॉस, आई नो दैट देयर इज ए 5 एलिमेंट इन योर एरे, बट एरे का इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 0 से। कहाँ तक? 5। ओके 5 तक नहीं है, वो 4 तक ही चलेगा, भले ही उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, बट आप उसका इंडेक्स नंबर 5 नहीं दे सकते हो। अगर आप 5 इंडेक्स नंबर देते हो तो वो क्या हो रहा है? उसके बाउंड्री से बाहर जा रहा है, इसीलिए वो क्या कहता है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। किसका इंडेक्स? तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इस तरीके से आपको क्या करता है? रन टाइम एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? यस। यस ओके सर। सो ये सिंपली आपको ये कहना चाहता है, एरे का जो मेमोरी अलोकेट किया गया है इस एरे के लिए, ARR नाम का एरे है, उस मेमोरी के बाहर की चीज आप एक्सेस करना चाह रहे हो बाय यूजिंग एरे, जो पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? आउट ऑफ बाउंड हो गया। क्लियर? जैसे आप बोलते हो कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, तो आप बोल सकते हो कि एरे के ये क्या है? लिमिट के बाहर का है, एरे के मेमोरी के बाहर का है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? हेलो, यस सर। सो दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज एन एरे। तो एरे को अगर प्रोसेस करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको पता है अगर ये ओके आउट ऑफ बाउंड जाते हो तो ये क्या होगा? आउट ऑफ एरर की जगह पे एक्सेप्शन, ओके इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोल सकते हो। ओके इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। तो इस तरीके से आप याद रखो, जो भी इंडेक्स नंबर होते हैं एरे के, तो उन्हीं इंडेक्स नंबर को आपको यूज करके एरे को प्रोसेस करना होता है। ओके जैसे ठीक है, तो यहाँ तक तो आप क्लियर होगा इस? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक एक्सेस किया हमने उस एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर का यूज करके। ओके जैसे मैंने बोला था यहाँ पे ARR, आपको अगर कुछ स्टोर करना है, ये 0 इंडेक्स नंबर बोला था मैंने। ओके इसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर सकते हो इस तरीके से। ओके एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे 0th वाला एलिमेंट प्रोसेस करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है पहले 10 आ रहा था, अभी यहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन किया कुछ, अभी क्या देगा? ये 101 देना तय है। क्लियर गाइज? आप लोग चेक करो, मैंने उसका वैल्यू अपडेट किया 0th एलिमेंट का। देखो ये पहले क्या कर रहा था? 10 दे रहा था आपको। ओके क्योंकि ये क्या है? प्रिंट किया है बिफोर चेंजेस, ये आफ्टर चेंजेस 0th एलिमेंट। क्लियर गाइज? हेलो, Yes, sir. okay so this is the simple way to access your process your array data. array data क्या है? simply group of element है, multiple elements are there and उन multiple elements को process करने का ये क्या है? वे है, और वो वे क्या है? by using index number only the way. okay clear आप लोगों को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? हेलो, हेलो गाइस, हेलो। No, sir. ओके फाइन, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? डेटा, एक तो पहली चीज़ आपने एरे जो बनाया है वो कैसा है? स्टैटिक है, मतलब जैसे मैंने बनाया है उतने ही वैल्यूज़ आपके यहाँ पे रहेंगे। बट मुझे क्या करना है? ये वैल्यू स्टैटिक ना लेते हुए अगर डायनामिक लेनी है तो मुझे मेरे हिसाब से लेना है वैल्यू।
मैं कभी 10 ले सकता हूँ, कभी 15 ले सकता हूँ, बट इस केस में क्या होगा, ये फिक्स हो जाएंगे इतने ही वैल्यूज़ और यही वैल्यूज़ हमेशा यूज़ किए जाएंगे। बट हमें कैसे रखना होता है, हम साइज़ भी यूज़र को बताएंगे कि यूज़र क्या कितने स्टोर करना है, आपको कितने एलिमेंट स्टोर करना है, ये भी यूज़र से लेंगे। और तो हम क्या करेंगे, यूज़र से ओके साइज़ लेंगे, यूज़र से ही एलिमेंट लेके ओके इनपुट यूज़र से ही लेंगे और वही डेटा हमें एरे के अंदर स्टोर करना है। तो इस तरीके का एरे तो उसके लिए बनेगा नहीं, ओके ये एरे तो काम नहीं करेगा, ओके। और तो और चीज़ आप यहाँ पे 1 बाय 1 अगर इस तरीके से प्रिंट करते बैठेंगे तो हो गया फिर हमारा काम, ठीक है। अगर चलो ठीक है यहाँ पे 5 है, 5 की जगह पे 500 एलिमेंट होंगे तो 500 बार हम प्रिंट एफ लिखते बैठेंगे क्या, ऐसे 1 0 2 3 4 5 6 ऐसा करते बैठेंगे तो नहीं। आंसर क्या है फिर, ये सही है क्या, नहीं है। सेम टाइप का टास्क है, देखो गाइस यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे आप तो सेम टाइप का टास्क आपको यहाँ पे रिपीट कोड लिखना पड़ रहा है। अगर ये रिपीटेशन आपको हटानी है तो आपके पास क्या मिलता है गाइस, आपको सोल्यूशन क्या है आपके पास, सेम कोड सेम टास्क। अगर आपको मोर देन वंस परफॉर्म करना है तो आप क्या यूज करोगे, लूप इज द सिंपल आंसर, ओके। अभी यहाँ पे लूप में भी आपके पास बहुत सारे लूप्स है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है। सो कौन सा लूप इसके लिए बेटर रहेगा, बेस्ट लूप इज व्हाट, सो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आपको पता है एरे है, एरे को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, 0th इंडेक्स नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ये तो पता चला कि स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको पता है 1 से बढ़ना है तो पहले 0th इंडेक्स नंबर, फिर फर्स्ट इंडेक्स नंबर, फिर सेकंड इंडेक्स नंबर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक से आगे बढ़ना है। या आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो एक एक से पीछे भी आ सकते हो आप, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है एरे तो, ओके। तो ये हो गया, एक तो आगे जाना है एक तो पीछे आना है, ये भी हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक से होगा, ये भी कंफर्म है। और आपको ये भी पता है कि एंड कहाँ पे करना है, एंड मतलब क्या, साइज -1 क्या हो रहा है, एरे का जो भी साइज है, एरे का जो भी लेंथ है, -1 मतलब आपका क्या बन रहा है, एंड बन रहा है। क्लियर हो आप लोग यहाँ पे, तो आपको ये तीनों भी चीजें क्लियर है। अगर तीनों चीजें आपको क्लियर है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है और कंडीशन क्या है, तो आप कौन सा लूप यूज करना चाहोगे, फॉर लूप बेस्ट रहेगा, ओके। चलो उससे भी पहले हमें क्या करना है, हमें अभी यहाँ तो पता है, चलो ठीक है 5 एलिमेंट स्टोर किया है, बट मेरे पास मुझे पता नहीं कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो उस केस में आप साइज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप गिन सकते हो, एरे पता ही नहीं आपको, ओके। कोई थर्ड पार्टी ओके यूजर है, सपोज कोई XYZ पर्सन है, आपको क्या कर रहा है, डायरेक्टली एरे बना के दे रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपको पता नहीं एरे के अंदर क्या डेटा स्टोर है, कितना डेटा स्टोर है। आपको सिंपली पता है एरे क्या है, इंटीजर टाइप एरे है और एरे का नाम क्या है, सपोज ARR इज द नेम ऑफ योर एरे, बट हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर एक्चुअल में कितने एलिमेंट स्टोर है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हाउ टू गेट ओके, हाउ टू प्रोसेस दैट एरे। मुझे तो पता नहीं कि कितने इंडेक्स नंबर पे वो चलेगा, तो आप गेस कर सकते हो क्या फिर ऐसा, तो गेस तो नहीं चलेगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, गेस करेंगे खराब, ओके। लगा नहीं तो आपको एक्सेप्शन आना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एरे का साइज, एरे का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एरे है आपके पास, उसका अगर लेंथ निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथड आपको, एरे क्या करता है आपको, ओके, एरे लेंथ, ARR लेंथ। अभी क्या लेंथ है इस एरे का, अगर कैसे निकालेंगे फिर, ओके। ARR ये आपका एरे वेरिएबल डॉट, उसका एक प्रॉपर्टी आता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए लेंथ प्रॉपर्टी। देखो इस लेंथ को आप मेथड मत कंसिडर करो, स्ट्रिंग में हमने देखा लेंथ इज ए मेथड, ओके। मेथड है तो उसके सामने इस तरीके के ब्रैकेट्स रहते हैं। क्लोन के सामने देखो, क्लोन इज ए मेथड, ब्रैकेट है, टू स्ट्रिंग इज ए मेथड, ब्रैकेट है, हैश कोड इज द मेथड, ब्रैकेट है, ओके। गेट क्लास इज ए मेथड, ब्रैकेट है, ओके। नोटिफाई इज ए मेथड, ब्रैकेट है, बट लेंथ इज नॉट ए मेथड। लेंथ के सामने आपको ब्रैकेट मिल रहे हैं क्या, हेलो, नो ब्रैकेट्स, फिर ये लेंथ है क्या, तो लेंथ आप क्या बोल सकते हो, लेंथ इज ए प्रॉपर्टी, लेंथ इज ए एक वेरिएबल है ऐसा एरे के अंदर का, ओके। मैंने बोला था एरे को इंटरनली ट्रीट किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट, बोला था मैंने इसके पहले थोड़ा सा आपको, हाँ या ना गाइस, हेलो, यस सर। राइट। अभी मुझे बताओ ऑब्जेक्ट किसका होता है, किस चीज का ऑब्जेक्ट होता है, क्लास का। क्लास का। तो आप जो भी एरे बनाते हो गाइस, याद रखो ये इंटरनल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरनल है, कोई आपको यहाँ पे बताएगा नहीं। बट एरे जो होता है आपके लिए वो नॉर्मल एरे वेरिएबल है, बट इंटरनली उसको JVM क्या करता है पता है, हर एक एरे के लिए इंटरनली क्लास क्रिएट करता है। एरे के लिए इंडिविजुअल क्या होता है, इंटरनली क्लास क्रिएट होता है
और क्लास के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होता है कि नहीं होता है? आप बना सकते हो ग्लोबल वेरिएबल क्लास के अंदर। हाँ बना। ओके तो एक एरे जो क्लास होता है उस क्लास में जेवीएम क्या करता है, एक लेंथ नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। हम नहीं बनाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं बनाने की, तो ये जेवीएम करता है। लेंथ नाम का प्रॉपर्टी आपको पता है, एरे जो क्लास होता है क्लास के अंदर के वेरिएबल को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। मैंने बोला था ये आपको, राइट? एरे के अंदर क्या होता है, सॉरी क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर्स मतलब क्या, आपके मेथड हो गए। मेंबर फंक्शन मतलब आपके मेथड हो गए। डेटा मेंबर्स मतलब आपके उसके अंदर के वेरिएबल्स हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हो गए ऑब्जेक्ट के मेथड्स। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट को 3 चीजें होती है, पहली उसका आईडी, दूसरा चीज होता है उसका बिहेवियर, और तीसरा चीज होता है उसके प्रॉपर्टीज। आईडी जो होता है उसको हैश कोड कहते हैं हम इंटरनली, जो जेवीएम यूज करता है, हमें कोई लेना देना नहीं होता है उसका। जो भी प्रॉपर्टीज होती है मतलब जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उसको प्रॉपर्टीज कहा जाएगा उस एरे उस ऑब्जेक्ट का। ओके और जो भी बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर्स कैसे शो करेंगे, बिहेवियर्स विल ओके शो बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइज? क्लास के अंदर के जो भी मेथड्स होते हैं उसको एज ए बिहेवियर बोल के बोला था हमने। हेलो, यस सर। तो ये एरे जो इंटरनली एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, तो हर एक एरे के लिए इंटरनली आपका जेवीएम क्या करता है, क्लास क्रिएट करता है। और उस क्लास के अंदर एक मेथड होता है जो प्रॉपर्टी बोल के यूज किया जाता है, लेंथ नाम का। तो ये एरे का ये जो लेंथ है ये प्रॉपर्टी है, और इस लेंथ में वो क्या स्टोर करता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। सो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने स्टोर किए हैं वो लेंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है वो। सो कभी भी आपको याद रखना है, अगर आपको एरे का लेंथ लेना है, if you want to get the length of your array, then you can use this property, array dot property, that is what length property. Clear guys? आप यहाँ पे यस सर। okay, so by using this length property you can get the number of elements stored in your array. देखो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो बूम गाइज यहाँ पे देखो आपको लेंथ आ रहा है यहाँ पे आपका एरे का। अभी ये लेंथ क्या बोल रहा है, ओके देखो 5 लेंथ आ गया। 5 मतलब क्या, आपको पता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो लेंथ क्या देगा आपको, 5 लेंथ मिलेगा। परफेक्ट गाइज, क्लियर? यस। ओके तो ये हो गया आपका लेंथ, दैट इज व्हाट 5। अभी आपको लेंथ पता चल गया यहाँ पे 5 है, और आपको पता है इंडेक्स नंबर क्या होता है, लेंथ -1 बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, साइज। तो ये क्या देता है, साइज ऑफ एरे। कितना साइज का एरे है, 5 एलिमेंट्स का साइज का एरे है। लेंथ ऑफ एरे इज व्हाट 5, साइज ऑफ एरे इज व्हाट 5। तो साइज -1 या लेंथ -1 क्या चलेगा, आपका एरे चलेगा। अगर आपको सभी एरे एलिमेंट्स प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, यहाँ पे एरे डेटा बोल के यहाँ पे मैसेज देता हूँ। ओके और यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ फॉर लूप का यूज करके। ये फॉर रहेगा इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा गाइज, ये आई वेरिएबल, या आई मस्ट बी फ्रॉम 0 और 1। 0। ओके चलो ठीक है, 1 कर देता हूँ मैं। आई इज लेस देन क्या चलेगा, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, लेस देन लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू लेता हूँ, या लेस देन लेता हूँ। लेस देन लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके लेस देन लिया, लेस देन क्या, क्या लेस देन, आप यहाँ पे 5 दे सकते हो, बट आपको जब पता होगा कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट है तो आप यहाँ पे 5 दे सकते हो, बट मुझे पता नहीं है एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ये 5 देना सही रहेगा क्या आपका यहाँ पे, नो तो क्या देना पड़ेगा आपको यहाँ पे फिर, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। जो भी एरे है डॉट लेंथ यूज करो। और आपको क्या करना है, आगे जाना है पीछे आना है, एक से आगे बढ़ना है। सो आई प्लस प्लस, क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे। हाँ कि ना, यस सर। ओके और इसी को आपको क्या करना है, सपोज प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करना है गाइज आपको यहाँ पे,
ARR ऑफ वॉट 0 1 2 3 दूंगा क्या यहाँ पे, फिर अभी मैं क्या दूंगा यहाँ पे, क्या देना चाहिए, आई देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आई एक ऐसा वेरिएबल है जो लूप में यूज किया गया है, उसका जो वैल्यू है हमेशा हर एक इटरेशन को बढ़ता चला जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, वही करना है। ओके, हमें एक एक इंडेक्स एक्सेस करना है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंसली हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके, तो इस तरीके से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट देंगे। पहले एरे का क्या होगा वैल्यू, आई का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा, 1, तो ये ARR ऑफ 1 देगा, ARR ऑफ 2 देगा, ARR ऑफ 3 देगा, ARR ऑफ 4, हर एक इटरेशन को आई एक से बढ़ता जाएगा, और अगला अगला इंडेक्स हमें यहाँ पे आराम से मिलता जाएगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे, हेलो, यस सर। ओके, सो दिस इज द वे टू प्रोसेस योर एरे डेटा। ओके, चलो ठीक है, अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं आपके प्रोग्राम को। सो देखो यहाँ पे मैंने रन किया, सॉरी, ओके, सो रन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कितने एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पे, सभी एलिमेंट्स प्रिंट हुए क्या, क्या हो रहा है आपके सामने आउटपुट है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको प्रॉपर। मैसेज भी आया आपका, एरे डेटा जो भी आना था वो प्रॉपर वे से, ठीक है। आप देखोगे तो एरे में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 4। क्यों 4 आ रहा होगा यहाँ पे, 5 एलिमेंट है तो 5 क्यों नहीं आ रहे होंगे, कंडीशन आई लेस देन लिखा है, राइट। आपने यहाँ पे क्या किया है, एरे का जो है यहाँ पे कंडीशन क्या करना है, लेस देन, अनिकेत, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू किया, चलो लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, अभी आएंगे सभी एलिमेंट्स। यस ओके, चलो ठीक है, और किसी को कुछ कहना है, एनीवन? सर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना। ओके, किसी को, चलो ठीक है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट, चलो ठीक है, पहले ये करके देखते हैं। ओके, सो ये करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखोगे एक्सेप्शन मिलेगा, क्यों, क्या रीज़न होगा एक्सेप्शन मिलने के पीछे का, 0 से स्टार्ट नहीं हो इंडेक्स। चलो ठीक है, अभी ये इंडेक्स आपने 1 से स्टार्ट किया है, आपको लगता है 0 से स्टार्ट करना चाहिए, चलो 0 से स्टार्ट किया, अभी क्या होगा, फिर आएगा प्रॉपर कि नहीं आएगा, चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, ऑब्जर्व करना है, स्टिल एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन तो है, बट ये पूरे के पूरे एलिमेंट भी प्रिंट कर रहा है। पहला एलिमेंट 101 प्रिंट किया, क्यों ये 101 प्रिंट किया, बता सकता है कोई, मैंने तो स्टोर किया था एरे में 10, स्टिल ये 101 दे रहा है मुझे, वाई? चलो गाइस फास्ट, सर 18 नंबर लाइन यस 18 नंबर लाइन को हमने उसको क्या किया है, पे 0 असाइन इक्वल किया टू है, 101। राइट। तो इसके बाद हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जिसके बाद जब भी आप एरे ऑफ 0 आप एक्सेस करोगे तो आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 101, क्योंकि ये क्या होगा, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है एज पर द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये रीज़न हो गया पहले, ठीक है। तो आप देखोगे जो भी डेटा आपके एरे में था वो डेटा तो प्रिंट हो गया, 5 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए प्रॉपरली, स्टिल एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0th लोकेशन से शुरू होके कहाँ तक चल रहे हैं, आप 5th लोकेशन तक चल रहे हो, बट आपको 5th लोकेशन आपको पता है आपके एरे के अंदर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको लेस देन चलना पड़ेगा, जो भी साइज है साइज लेस देन चलना पड़ेगा। क्लियर होगा इस, एक तो ऐसा कर सकते हो आप, साइज लेस देन करना है तो आई जो भी है, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, अगर लेस देन इक्वल टू यूज करते हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे, यस सर। ठीक है, बट -1 क्यों करेंगे हम, जब लेस देन से काम बनता है तो, क्लियर, 3 कैरेक्टर हमें ज़्यादा टाइप करने पड़ेंगे तो क्यों करें हमें उतना ही। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परफेक्टली आपके एरे को स्टार्ट टू एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, आपके सामने आपका आउटपुट है। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पे किस तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हो एरे को, यस सर। ये क्या हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट आप ओके शुरू से लेके एंड तक आप क्या कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट द वे टू प्रोसेस योर एरे। क्लियर गाइस आप यहाँ पे, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अभी इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, अभी आप देख सकते हो आउटपुट क्या है आपका
101 11 20 22 ओके 12 इस तरीके से नहीं करना है मुझे 12 22 20 11 101 ऐसा करना है देन हाउ टू प्रिंट इट देखो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पूरा का पूरा चलो क्या करना पड़ेगा फास्ट इसी में सॉल्यूशन है आपका I equal to 4. i इक्वल टू 4 मुझे पता है क्या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर नहीं पता है I equal to array dot length. राइट i इक्वल टू क्या करना पड़ेगा array डॉट लेंथ क्योंकि अभी आपको पता है चाहे वहाँ पे 5 एलिमेंट है बट अगर आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे कितने एलिमेंट है तो आप 4 5 दे सकते हो क्या नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है array डॉट लेंथ यूज करो सो array इक्वल i इक्वल टू array डॉट लेंथ चलेगा क्या array डॉट लेंथ काम करेगा क्या करेगा फिर मस्ट है कि क्या करे बॉस -1 राइट गाइस Yes, sir. तो -1 वहां पे कम ओके कंपलसरी अभी यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा फिर ग्रेटर देन एरर ग्रेटर देन एरे लेंथ अभी ये हो सकता है क्या फिर कभी भी नहीं sir. क्या करना पड़ेगा Greater than is equal to 0. I think. ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज द परफेक्ट वन क्लियर गाइस अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू क्यों लिखा है क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर होता है एरे के अंदर राइट Yes, sir. आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम 0 तो 0 भी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको ये भी क्लियर है आप लोग हाँ कि ना Yes. ओके तो इसी कारण एरे का जो भी साइज होगा एरे आई का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से या फिर 0 से जीरो होना चाहिए 0 के नीचे नहीं जा सकता है 0 के नीचे माइनस में जाएगा तो काम करेगा क्या ये तो नहीं करेगा तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 होता है तो 0 हो सकता है 0 के ऊपर नहीं जा सकता है 0 के नीचे नहीं जा सकता है तो अभी यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह पे आई माइनस माइनस क्लियर होगा इस आप यहाँ पे यस सर ओके चलो ठीक है अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं रन करके दिखाता हूँ और जस्ट ऑब्जर्व इट कि जैसे चाहिए था वैसे ही मिल रहा है क्या चेक करो आया क्या रिवर्स में ये देखो ये क्या है एज पर द एरे और ये क्या है एज ओके रिवर्स ऑर्डर देखो यहाँ पे प्रॉपर से ऑब्जर्व करो पहले 101 को प्रोसेस किया था अभी क्या किया है 12 को प्रोसेस किया है हाँ कि ना Yes, sir. गेटिंग गाइस सभी को कोई डाउट किसी को यहाँ पे No, sir. एरे को अगर पूरा एरे प्रोसेस करना है तो आप फॉर लूप यूज करके उसको प्रोसेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर एंड एंडिंग इंडेक्स नंबर मतलब साइज -1 इज व्हाट योर एंड इंडेक्स नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपको तो इस तरीके से आपको एरे ओके फर्स्ट टू लेके स्टार्ट और स्टार्ट टू लेके फर्स्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट करवा सकते हो प्रोसेस करवा सकते हो ये सिर्फ प्रिंट कर रहे प्रिंट करना है मतलब ओनली प्रिंट करना ये प्रोसेस नहीं है आपको जो भी प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो क्लियर गाइज आप यस सर ओके चलो ठीक है अगर आप सब लोग क्लियर हो ओके सभी चीज़ें आपको अगर सही लगती है कोई किसी को डाउट नहीं है तो आज यहीं पे रुकते हैं कंटिन्यू कर लेंगे ओके टुमारो कल की क्लास में सेम टाइम में रहेगा हमारा थोड़ा सा ट्राई करो जितना हो सके उतना ओके जल्दी ओके ज्वाइन होने का मतलब मैक्स टू मैक्स पार्ट हम कवर कर सके ठीक है तो आज यहीं पे रुकते हैं कंटिन्यू कर लेंगे कल तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स ओके फॉर योर कोऑपरेशन एंड ओके गाइज बाय सी यू टुमारो हैव अ नाइस डे